नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदीप टुडे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ दीपा। इस समय हम मौजूद हैं नरेला के जवाहर झुग्गी कैंप में। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ की सड़कें कितनी ज़्यादा गंदगी फैली हुई है। दोनों तरफ सड़कों के दोनों किनारों पे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदगी फैली हुई है। यहाँ पर लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सफाई कर्मचारी सड़क की नियमित सफाई करने के लिए भी नहीं आते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा बहुत कूड़ा नहीं है, पूरी सड़क पर दोनों किनारों पर बुरी तरीके से फैला हुआ है। ये बीमारी को न्योता दे रहा है, आप देख सकते हो। लेकिन प्रशासन आंख मूंद कर सारा तमाशा देख रहा है। यहाँ पे स्थानीय लोग भी, उनसे भी बात कर लेते हैं, क्या कहना है उनका। क्या कहना चाहेंगे, कोई आदमी ध्यान ही नहीं देता, आते हैं वादा करके चले जाते हैं। न साफ़ है न सफाई है। कई बार इनको कह लिया कि गलियों में भी 2 सफाई कर्मचारी लगा दो, आज तक गली में तो कोई सफाई कर्मचारी आया नहीं। रोड की तो बात छोड़ो, रोड पे आते हैं कभी कभार हफ्ते 15 दिन में, झाड़ू लगा दिए हो गया। अगर किसी नेता को आना होता है तो जो आने से 2 घंटा पहले ऐसा चमक जाता है जैसे लगता है कितना साफ़ सफाई हो यहाँ पे। समझ गए, ये हाल है इस झुग्गी का। दूसरी बात, यहाँ जो शौचालय है इसका जो ठेकेदार है इतना मनमानी करता है। हर दूसरे दिन खराब मोटर, हर तीसरे दिन खराब मोटर, कोई सुनवाई नहीं। केयर टेकर को 24 घंटा रहने का काम है, केयर टेकर नहीं रहता शौचालय में, न सफाई कर्मचारी रहता परमानेंट शौचालय के अंदर। ये जो हाल है। कूड़ा है ये कब से है, इतनी गंदगी ये फैली हुई है ये कब कूड़ा से जी कई सालों से है, जब से ये कूड़ा घर बना जब से यही आलम है इसका। पब्लिक सुधारता नहीं, आया फेंक दिया चला गया। सफाई कर्मचारी को बोलो तो कहता मैं क्या करूं, जबकि जिनकी ड्यूटी है वो भी नहीं करने के लिए तैयार है। अब सफाई कर्मचारी का 8 घंटे का ड्यूटी है, तो 8 घंटे उसका ड्यूटी करने का काम है ना, आएगा इधर उधर करके चल देगा। उनको तो हाजिरी लगनी चाहिए। लेकिन जो सविता खत्री जी है ये तो कहते हैं कि मैंने हर वार्ड में लाखों रुपए लगाया, विकास कराया। लाखों रुपए लगा, तो मेरे कहने का मतलब हमारे कॉलोनी में 2 सफाई कर्मचारी सालों से डिमांड हो रहा है। कितना सफाई कर्मचारी है, कई नाला का निकालने के लिए कोई नहीं आता, नाला निकालने के लिए। मेन समस्या नाले के ऊपर है। यहाँ पर कूड़े की गाड़ियाँ भी नहीं आती। कूड़े की गाड़ी यहाँ कहाँ आती है, कूड़ा कहता कूड़ा घर है यहाँ फेंको, यहाँ गाड़ी की क्या ज़रूरत है। लेकिन सफाई तो करते होंगे कूड़े घर की ऐसी। कूड़े घर की आती है, 2 दिन 4 दिन पे आता है, सफाई करके ले जाता है, रोज़ थोड़ी आता है गाड़ी यहाँ पे। दूसरी बात की झुग्गी में जो लड़ाई होता है ना, केवल नाले के ऊपर होता है। अब नाला निकालने के लिए आप 2 सफाई कर्मचारी दे दो, 100 नंबर वाला भी बेचारा शांति से सोएगा। एक भी कर्मचारी नहीं आता। एक भी कर्मचारी नहीं आता। अगर नाला निकलना चालू हो जाए झुग्गियों के अंदर तो जाम नहीं लगेगा, जाम नहीं लगेगा, एक दूसरे का पानी नहीं रोकेगा। पानी रोकने के ऊपर यहाँ लड़ाई होती है, हर दूसरे दिन 100 नंबर कॉल होता है। आपने कंप्लेन की इसकी जी, ये समस्या है। कई बार कह लिया, जा लिया, आ लिया, अब हम लोग भी थक गए। हम लोग भी जैसे जी रहे क्या कहते हैं वो? भगवान भरोसे। क्या कहते हैं, हो जाएगा हो जाएगा, दिलासा देते हैं ओनली। हाँ तो और क्या कहेंगे। गंदगी फैली हुई है, सड़क इतनी गंदगी है, ये तालाब है, बीमारी हो सकती है। देखिए, ये कार्य जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आता है। जो यहाँ के काउंसलर हैं क्षेत्रीय, उनको ये देखना चाहिए, छोटा सा एरिया होता है, आप निगम में बैठ जाते हैं चुनाव जीतने के बाद में, अपने क्षेत्र में विकास नहीं कर सकते, तो ऐसे पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी की। आप देख रही हैं कि जैसे निगम के चुनाव आते हैं, निगम के चुनाव आने के बाद में प्रत्याशी जीत के यहाँ से पहुँच जाते हैं काउंसलर में, लेकिन काउंसलर को ये भी देखना चाहिए कि जो पब्लिक वोट कर रही है या दे रही है, एक उम्मीद से वोट करती है कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमारे कॉलोनियों का काम होगा। ऐसे प्रत्याशी ना तो जीतने के बाद यहाँ आते हैं, और अगर गलती से कभी कोई फंक्शन प्रोग्राम में आ जाते हैं तो ही यहाँ पे कर्मचारी आते हैं। तो क्या निगम का यही काम होता है? निगम भारतीय जनता पार्टी के अधीनस्थ है। क्या माननीय प्रधानमंत्री जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत नारे लगाते हैं, पूरे देश में ये नारेबाजी करते हैं, ग्राउंड लेवल पे आप रिपोर्ट देख सकती हैं कि क्या है। सिर्फ ये कहने के लिए कागजों कार्रवाई में माननीय प्रधानमंत्री जी अच्छे काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि ऐसे ऐसे काउंसलर को, पार्टी के विधायक को या सांसद हो, इन सभी को एक लाइन से जांच किया जाए, ग्राउंड लेवल बना के माननीय प्रधानमंत्री जी की टीम के द्वारा। जो उनके निगम में काम कर रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं, जो अगर काम करते हैं उनको आप सम्मान दीजिए पार्टी में, जो काम नहीं करते उसका इस्तीफा लीजिए। आप ये बताइए, अब 4 साल हो गए निगम पार्षद को, अब वोट चुनाव भी आने वाले हैं, क्या कहना है आपको? मैं तो यही कहूँगा और जनता से भी यही अपील करूँगा कि जो प्रत्याशी यहाँ आए उनको जो है मालाओं से जगह पे अपने प्रदर्शक जो करते हैं आप लोग वैसे सम्मान करके वापस भेज दीजिए, या तो फिर नोटा का उपयोग कीजिए, जो हम यहाँ कैंडिडेट चाहते ही नहीं हैं।
लेकिन सविता खत्री जी कहती हैं कि मैंने लाखों रुपए लगा के अपने वार्ड में हर सुविधा प्रोवाइड कराई है, सड़क बनवाई है, सड़क की साफ सफाई कराई है। मैडम अगर काउंसलर अगर ये कहती है दावे के साथ में, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सविता खत्री जी को, आदरणीय सविता खत्री जी, मुझे तो आपने कहीं पे दिखाई नहीं दिया कोई भी फंक्शन प्रोग्राम में कॉलोनी में। कहाँ है? अगर आप देखना चाहती है तो खुद देख सकती हैं आके। सिर्फ घर में बैठने से कोई प्रोग्राम नहीं होता, जनता के बीच निकल के आई है, जो राज कर रही है। आपके पास क्या था चुनाव लड़ने से पहले, क्या था, आज क्या है? वैसे वो कब आती हैं या नहीं आती हैं? मैडम ये तो जनता ही बता देगी आती है कि नहीं आती है। बस इलेक्शन चुनाव में आती है वोट लेने के लिए, पैसे बांटने के लिए, उसके अलावा कोई काम नहीं उनका। जीत गए, घर में बैठ गए, एसी लगा लिए, सो गए। ये इतना कूड़ा करकट है, इतना फैला हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है जी मैडम, यहाँ पे तो सिर्फ जब इलेक्शन होते हैं और जब कोई एमएलए आना हो जब भी सफाई होती है, उसके अलावा तो कोई होती नहीं। बाकी जैसे कि अब यहाँ जवाहर कैंप में आपने जाकर देखा होगा, अंदर में हर जगह नाली, ना तो नालियाँ बन रही, नालियाँ भी सिर्फ इनके प्लाट हैं सामने, ये जो प्लाट के सामने नाली बनी हुई है, ना इन पर सफाई कर्मचारी आता। बाकी अंदर जवाहर कैंप में जाकर देख लो, कभी किचकड़, और बारिश हो जाए तो इतना पानी घरों में और बाहर भी, रोड तो कोई है ही नहीं। और बाकी जवाहर कैंप में इतनी एप्लीकेशन लगा चुके हैं जी, कोई जवाहर कैंप में पार्क बनवा दो, हमने 20 बार एप्लीकेशन दे भी चुके हैं। बाकी कोई भी निगम पार्षद की तरफ से कोई रुचि नहीं है कि जो हमें काम कराने के लिए भाई हम कराएंगे इसको, नहीं। ऐसा मतलब बोल कुछ क्या कहा जाता है, आप कंप्लेन करते हो तो? ऐसा है जी, करा देंगे, आप हमारे काम आओ, हमारी रैलियाँ जाएगी, आप वहाँ 20-30 आदमी 50 आदमी लेकर यहाँ से आओ। जब आप ये कहते हैं कि पहले तुम करो फिर हम करेंगे, हाँ जी, उसके बाद करते भी बिल्कुल ही होता है जी। कई बार हम लोग रैलियों में गए हैं और रैली में जाने के बाद उसके बाद हमारे कहते हैं आप 50 आदमी जवाहर कैंप से लाओ, जब उसके बाद आपका काम होगा। उससे पहले कोई काम ही नहीं होता। और काम भी होने पे वो भी दिलासा देते हैं कि हाँ अभी काम, फिर बाई चांस होने पर आता है तो उन्होंने कहते हैं कराते हो कराओ, नहीं टाल करो, हमें कोई जरूरत नहीं है। और जवाहर कैंप की नालियों में देख लो, ये देख लो यहाँ पे कितना कूड़ा करकट हो रहा है। साफ सफाई कर्मचारी आते हैं साफ सफाई के लिए। ऐसा है जी, जब कोई फंक्शन होता है कि भाई आज 15 अगस्त है या कोई एमएलए आ रहे हैं, तो यहाँ को झाड़ू वाले झाड़ू मार के सफेदी पेदी गिर के दिखाते हैं कि जवाहर कैंप में बिल्कुल सफाई है, और बाकी जवाहर कैंप में कोई सफाई नहीं है जी। ये इतनी गंदगी फैल रही है, कब से है ये नाला है, ये इतनी बुरी तरीके से खराब, मतलब डस्टबिन में हो चुका है। 13-14 साल हो गए बाकी तो 13-14 साल से हुआ ही नहीं है ये तो जिसका तो कोई समझ हुआ ही नहीं। बाकी जो कूड़ा कचरा है तो 4-5 साल से खत्ता बनाई है, जब से ऐसे ही फैल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जवाहर कैंप का जो झुग्गी है हमारा, ये इस झुग्गी को बसे हुए लगभग जो है 42 ईयर्स हो गए। क्या दिल्ली सरकार ने इस झुग्गी में कभी कोई फंड जारी किया ही नहीं? क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 कि 42 साल में क्या इस झुग्गी की साफ सफाई रख रखाव के लिए कोई सफाई कर्मचारी या गार्ड दिल्ली सरकार द्वारा या क्षेत्रीय एमसीडी द्वारा कोई नियुक्त हुआ ही नहीं है आज तक। दूसरा, तीसरा नंबर ये कि इस कॉलोनी में जो फैसिलिटी दिया गया है, चाहे वो जिस पार्टी के तहत ही दिया गया हो या किसी भी पार्टी के बैनर तले दिया गया हो, जैसे कि यहाँ के ग्रामीण ये भी बताते हैं कि विधायक नीलदमन खत्री जी द्वारा इसको गोद में लिया गया है, गोद लिया है, गोद ले रखा है। तो क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ विधायक जी से कि क्या वो गोद अभी भरी है या खाली हो गई? अगर आपने गोद लिए हैं तो ये जो क्लस्टर है ये इस माहौल में क्यों है? आप विधायक भी रहे हैं, आपके धर्मपत्नी काउंसलर भी रहे हैं, चेयरमैन भी रही है, जब भी यही हाल है तो ऐसा क्यों? क्या विधायक यहाँ पे लगभग जो है इंद्रजीत सिंह से लेके चरण सिंह कंडेरा से लेके और नीलदमन खत्री, शरद चौहान जी, 6 टर्म तो मैं देख चुका हूँ, और जसवंत राणा जी, 6 टर्म के बाद में क्या ये कॉलोनी का कोई विकास ही नहीं, कोई उद्धार ही नहीं? और वैसे ही खामा खामे कहते हैं कि मैंने गोद ले रखा, मैंने गोद ले रखा। आखिर वो गोद है क्या? क्या गोद में गोद है या वो फट गई? लोगों का कहना है कि एक नहीं कई बार कंप्लेन करने के बावजूद भी कुछ रिप्लाई नहीं दिया जाता है। लोग परेशान हैं इस गंदगी से। देख सकते हैं आप यहाँ पर कितना बड़ा तालाब है, यहाँ पर मच्छर पैदा होते हैं, बीमारी भी हो सकती है, लेकिन प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लोग काफ़ी परेशान हैं। इस गंदगी फैली होने की वजह से लोग काफ़ी परेशान होते हैं। कैमरा पर्सन ऋत्विक के साथ देखते रहिए नवदीप टुडे न्यूज़।